शामिल करते हैं आज की अहम खबर। 30 साल सफ़र खिदमत अलमदीना वेलफेयर ट्रस्ट बोछाल कलां ब्रिगेडियर मकसूद साहब ने प्रोग्राम के आगाज़ का वक्त शाम 5 बजे मुकर्रर किया था। हम जब पौने 5 बजे वनहार मार्की पहुंचे तो वहां गैर मामूली गहमा गहमी थी। सुथरा पंजाब की टीमें इधर उधर मसरूफ़ अमल थी। पुलिस की भारी नफरी गेट के बाहर मौजूद थी और इंतजाम देखकर साफ दिखाई दे रहा था कि आज की इस तकरीब के मेहमान खसूसी कोई बहुत बड़ी हैवी वेट शख्सियत है। ब्रिगेडियर मकसूद साहब खुद हॉल के मरकजी दरवाजे पर खड़े मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे थे। जब हम हॉल में दाखिल हुए तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा था प्रोग्राम शुरू होने में अभी काफ़ी वक्त लगेगा, क्योंकि हॉल तकरीबन खाली था। लेकिन घड़ी ने जैसे ही 5 बजाए लोग जोक दर जोक हॉल में दाखिल होना शुरू हो गए। चंद ही मिनटों में हॉल इस तेज़ी से भरा, यूँ महसूस हुआ गोया शुरका को वक्त की पाबंदी का सबक देने की खातिर बाहर किसी मुकाम पर रोके रखा गया हो। 10 मिनट के अंदर ही तमाम नशस्तें भर गईं, मज़ीद कुर्सियाँ मंगवाई गईं और यूँ हाज़रीन की तकरीबन तादाद 600 तक जा पहुँची। आज की तकरीब के सिलसिले में मुनक़िद की जा रही थी। जी तो कायरीन, दरअसल आज अलमदीना वेलफेयर ट्रस्ट बोछाल कलां का 30वां योम तासीस मनाया जा रहा था। इस मौके पर ट्रस्ट के बानी अरकान में शामिल मरहूम हाजी ज़हीर साहब की बरसी भी मनाई जानी थी। 30 साल कबल ब्रिगेडियर मकसूद साहब ने अपनी ज़ाती जेब से खतरी रकम खर्च करके इस वेलफेयर इदारे की बुनियाद रखी। उस वक्त मेरा ख्याल था कि शायद दूसरे बहुत से फलाही इदारों की तरह ये इदारा भी वक्त की सख्त आजमाइशों का मुकाबला न कर सकेगा, क्योंकि इदारा बनाना निस्बतन आसान, लेकिन इसे दिहाइयों तक कामयाबी से चलाना इंतहाई मुश्किल काम है। रास्ते में रुकावटें भी आती हैं, मुखालफतें भी होती हैं, मगर ब्रिगेडियर मकसूद साहब ने इब्तिदा में ही इस इदारे की अमली जिम्मेदारी अपने भाई नहायत शरीफ नफ्स और खदमत गुजार शख्सियत हाजी ज़हीर साहब के सपुर्द कर दी। हाजी ज़हीर साहब ने अपनी टीम के 7 दिन रात मेहनत की और इस नन्हे से पौधे को एक तनावर दरख्त में तब्दील कर दिया। इब्तिदा में अलमदीना वेलफेयर ट्रस्ट का दायरा कार मखदूद था। इसकी सरगर्मियाँ बुनियादी तौर पर महदूद थीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसमें लोग शामिल होते गए। इस तकरीब के मेहमान खसूसी मलिक सफदर अवान साहब थे, जो वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के शौहर और साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ के दामाद हैं। तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल से किया गया। राकिबुल हुरूफ को भी इजहार ख़याल का मौका मिला। ब्रिगेडियर मकसूद साहब और मरहूम हाजी ज़हीर साहब की खिदमत को खराज तहसीन पेश करते हुए हाज़रीन से अपील की कि वो इस अज़ीम फलाही मिशन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। बाद अज़न जनाब उमर फ़ारूक शाह साहब ने ख़ताब किया। ब्रिगेडियर मकसूद साहब और मरहूम हाजी ज़हीर साहब की खिदमत को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया गया। अल्लाह ताला हाजी ज़हीर साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और दीगर अहले खाना वालिदैन की बख्शिश फरमाए, आमीन। रिपोर्ट सौलत शाहीन, आवान कलर का हाल। तो रात के अंधेरे में ये जो है, जो मैंने नाम लिए भी उस कमेटी में है, बेल वाली में, तो वो ख़वातीन डिलीवर करती हैं, हमसाया को भी पता नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने वो कमेटी बना दी है। तो वो वनहार लेवल की सेंट्रल कमेटी भी है, जो उसकी हेड है, चेयरपर्सन है, वो मेरी बेटी, इनकी बेटी, वो एजाज साहब की बेटी है। मैं बताना चाहूँगा कि वो 16 साल से पहले अकेले इंफरादी तौर पर काम कर रही थी और अपने गाँव में उन्होंने 3 करोड़ रुपया 3